तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो क्या भाई कायाकल्प हुआ है, टर्न अराउंड हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, जब से रूबिन एमोरिम जो है पद से, अपने कोचिंग पद से उनको हटाया गया है। जी हाँ, कल हुए मैच में अपने ही घर ओल्ड ट्रैफर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड के ने अपने चिर प्रतिद्वंदी टॉटनहम हॉटस्पर को एक सीधा भाई एक तरफा मैच, वन साइडेड मैच में 2-0 से हरा दिया है और जो है टॉप 4 की रेस में आ गए हैं वो, टेबल में अगर बात की जाए। और टर्न अराउंड भाई बहुत तगड़ा टर्न अराउंड हुआ है, क्योंकि रूबिन एमोरिम जब उनके मैनेजर थे तब एक एक मैच जीतने के लिए तरसते थे भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। लेकिन भाई जब से माइकल कैरेज बने हैं इनके, परमानेंट तो नहीं है, खैर परमानेंट हो जाएंगे, टेम्परेरी मैनेजर हैं, लगभग भाई 4 मैचों में 4 जीत हासिल कर दी है। और बहुत सालों बाद ऐसा देखने को प्रतीत हो रहा है, मिल रहा है कि दोबारा से क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड बैक इन द फॉर्म आ गई है। अगर देखा जाए तो कह सकते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने जो पिछले 4 मैच जीते ना, बहुत बड़ी बड़ी टीमों से जीते, चाहे वो आर्सेनल लगा लीजिए, मैन सिटी लगा लीजिए, फुलम भी ठीक ठाक खेली है भाई सीजन में, और टॉटनहम तो हॉटस्पर तो है ही भाई लंबी रेस के घोड़े। तो बहुत इंपॉर्टेंट 4 विन रही भाई। तो ऐसा क्या किया माइकल कैरेज ने भाई जो रूबिन एमोरिम ना कर पाए। बहुत तगड़ा टर्न अराउंड है और सभी के सभी प्लेयर कल भाई जो ना इकट्ठे लगे, एकजुटता लगी भाई, इकट्ठे लगे, कंबाइंड लग रहे थे प्लेयर, और बहुत तगड़ा खेला भाई यहाँ पर। अगर हम स्टैट्स की बात करें, हम स्टैट्स से ही समझ जाओगे भाई। 64% परसेंटेज मैन यूनाइटेड के पास, 36 उनके पास, टॉटनहम के पास, और 9 शॉट्स ऑन टारगेट मारे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। वहीं पर अब टॉटनहम की बात करें तो सिर्फ 1 शॉट ऑन टारगेट था भाई। तो देख लीजिए, आंकड़े ही बता लेंगे कि कितना डोमिनेट किया मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। बहुत तगड़ा भाई खेल रहा है भाई यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पर जो है आराम से वो टॉप 4 में आ जाएगा। क्योंकि अगर टॉप 4 की बात करें ना, तो आपके कंटेंडर कौन हो गए अगला यूसीएल खेलने के लिए, क्वालिफाई कर जाएगा जिस तरीके से वो खेल रहा है। आर्सेनल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी तो यही है ही, और फिर तीसरे नंबर में मैनचेस्टर यूनाइटेड का रखूंगा, और चौथे में आपकी या चेल्सी आएगी, या फिर आस्टन विला, या फिर लिवरपूल, यानी कि टॉप 3 में पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। अगर वहां ना पहुंच पाए ना ये टॉप 3 में, जैसे खेल लिया है, तो कह सकते हैं कि बॉटल अप हो जाएगी। अगर कल के मैच की बात करें तो शुरुआती 15 से 20 मिनट जो था टॉटनहम हॉटस्पर भी अच्छा खेला था, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, मतलब 50-50% था। लेकिन एक गलत डिसीजन भाई जो पूरा गेम पलट दिया, वो पलटा भाई टॉटनहम के कैप्टन जो थे क्रिश्चियन रोमेरो ने। जी हाँ, एक गंदा टैकल, वो भी कैसे मेरो के ऊपर भाई। इस सीजन, या फिर मैं देखता हूँ ना 1-2 सीजन में भाई, पता नहीं क्रिश्चियन रोमेरो ने जितने रेड कार्ड लिए ना आज, उतने एक साल में किसी प्लेयर ने नहीं लिए। पता नहीं दिमाग उनका क्या काम कर रहा है क्या नहीं, इतना अग्रेसिव। जब आप, पता है कि आप कप्तान हो भाई, आप मेन बंदे हो, आप ऐसे फॉल्ट करोगे भाई, ऐसे फाउल्स करोगे, और क्लियर रेड कार्ड था भाई जिस तरीके से। वो तो पैर बच गया भाई यहाँ पर कैसीमेरो का, वरना एंकल तो टूटा ही टूटा था, जिसके कारण 27वें मिनट में ही रेड कार्ड मिल गया, और जो है टॉटनहम 10 मैन डाउन होगी। वहां से तो भाई एक शॉट भी नहीं आया, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड वहां से भाई बहुत कॉम्पैक्ट खेलने लगी। अगर हम शॉट्स देखोगे ना, चाहे कैसीमेरो का शॉट्स देखो, चाहे एमा डायलो का शॉट्स देखो भाई, बहुत तगड़े तगड़े शॉट्स मारे। और पहला चांस यहाँ पर मिला सेट पीसेस में। हम आर्सेनल की बात करते हैं भाई, सबसे बढ़िया सेट पीसेस लेती है यूरोप में, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बात करनी पड़ेगी। इस सीजन में भाई 15 सेट पीसेस से उन्होंने गोल किए हैं, और सेट पीसेस वो देखने वाला था भाई जो पहला गोल किया था एम्बोबो में। फ्री किक मिली, और वो फ्री किक आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस ने ली, और क्या एक तरीके से दिमाग लगाया कोबी माइनो ने, एकदम से आया और पास दिया, और वन टाइम पास से एम्बोबो ने गोल। भाई सब देखते रह गए भाई, तालियां बजाने लग गए भाई, क्या गोल मारा। वो एरियल शूट नहीं मारा एम्बोबो ने, मेरे ख्याल से रॉन्ग फुटेड मारा, ग्राउंडेड मारा, और वहां पर 1-0 से आगे हो गए 38वें मिनट में आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड। और फिर बार 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 एक तरीके से डरा रहा था टॉटनहम हॉटस्पर को। वो तो गोलकीपर विकारियो ने 2-3 तगड़े सेव किए, चाहे वो ब्रूनो फर्नांडिस की फ्री किक हो, कासिमेरो की फ्री किक हो, या फिर एक तरीके से बचता बचता गोल रह गया कुन्हा का, ठीक है ना। वरना ये जो था मैच था मेरे ख्याल से 3-0 या 4-0 में होना था कवर अप। लेकिन हाफ टाइम हो गया भाई, हाफ टाइम पे 1-0। लेकिन फिर दोबारा से भाई जो था
अटैक पर अटैक करने जा रही थी यहाँ पर मैन यूनाइटेड। अब सभी के सभी प्लेयर बहुत तगड़ा खेले, लेकिन यहाँ पर जो है चाहे आपके ब्रूनो फर्नांडिस हो, कोबी माइनो हो, बेंजामिन शेस्को हो, कुन्हा हो, कासिमेरो हो, हैरी मैग्वायर हो, सबके सब इतना तगड़ा खेले ना कि कंबाइंड टीम एफर्ट लगा। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया लगा भाई ब्रूनो फर्नांडिस का। भाई क्या प्लेयर है भाई, सबसे अंडररेटेड प्लेयर है भाई। चाहे वो आप उनको अपनी नेशनल टीम में लगा लीजिए, चाहे आप जो है उनको मैनचेस्टर यूनाइटेड में लगा लीजिए। कुछ प्लेयर होते हैं भाई जो कुछ ना जीत कर भी एज ए लेजेंड भी कबूलने पड़ते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स हो गया, जाक कालिस हो गया, ठीक है ना। अगर क्रिकेट की बात करूँ, यहाँ पर उन्होंने ना तो कोई चैंपियन ट्रॉफी जीती, ना उन्होंने कोई T20 कप जीता, ना वर्ल्ड कप जीता, लेकिन भाई उनको लेजेंड गिना जाता है अपनी गेम का, क्रिकेट का। वैसे ही यहाँ पर मैं ब्रूनो फर्नांडिस की बात करूँगा भाई। चलो, ना तो उन्होंने कोई बैलन डॉर जीता, ना कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड के खेलते हुए कोई ट्रॉफी जीती, ठीक है ना, लीग जीता, लेकिन भाई एक तरीके से नंबर 10 को वो दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं। और ये मेरे फेवरेट मिडफील्डर्स लगा लिया, नंबर 10 लगा लीजिए राइट नाउ भाई। अंडररेटेड गोट है भाई ये, ठीक है ना। अब चाहे ट्रॉफी जीते ना जीते, लेकिन ये प्रीमियर लीग लेजेंड है भाई। क्या कल का गेम था भाई, गोल भी करा भी 80वें मिनट में, और असिस्ट और पासिस तो भाई एक तरीके से ना वो कहते हैं ना जैसे तवे में मक्खन गरम गरम होता भाई, वैसे पासिस दे रहे थे भाई। बहुत तगड़ा खेले ब्रूनो फर्नांडिस, और अंत में आते आते 80वें मिनट में भी गोल किया, और फिर 95वें मिनट में एक ब्रेड एंड बटर गोल था बेंजामिन शेस्को का, वहाँ भी ब्रूनो फर्नांडिस ने बहुत अच्छा उनको असिस्ट दिया। लेकिन भाई बेंजामिन जो था सेस्को और गोलकीपर वकारियो, भाई 1-1 था, लेकिन भाई ने हेडर सीधा वकारियो के गोदी में मार दिया। थोड़ा साइड में मारता तो यहाँ पर 3-0 से जीत की थी मैन यूनाइटेड। लेकिन फिर भी भाई खेल बहुत अच्छा हुआ यहाँ पर। मैन यूनाइटेड का 3 और पॉइंट्स लेकर भाई वो टॉप 4 की कंटेंडर में दोबारा से आ गए हैं, और मुझे लगता है कि भाई इस साल टॉप 4 में रहेंगे, क्योंकि एक तो उनके प्लेयर थके नहीं है, क्योंकि वो ना तो यूसीएल खेलते ना यूरोपा कप खेल रहे, क्योंकि क्वालिफाई नहीं कर पाए। प्लस उनके आने वाले फिक्सचर जो हैं आसान है, क्योंकि उन्होंने भाई हॉटस्पर को भी खेल लिया, सिटी को भी खेल लिया, आर्सेनल को भी खेल लिया, फुलहम को भी खेल लिया, तो उनके फिक्सचर आसान है। और उम्मीद करते हैं कि वो बॉटल अप ना होते हुए टॉप 4 पर तो वो अपनी पोजीशन बनाएंगे ही बनाएंगे, और अगले साल भाई यूसीएल में आराम से अपने आप को क्वालिफाई करा लेंगे। तो ऐसे ही मजा आ गया भाई देखकर, ओल्ड रिवाइव लगा भाई ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान। चलो कुछ फैंस को खुशी तो मिली भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के कई सालों बाद, 5-6 साल बाद लगा लीजिए भाई, कुछ भी नहीं जीता, ठीक है ना। तो मजा आ गया भाई गेम देखकर, और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम। ओके बाय।